हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इंडिया से यूएसए आने के प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ अपने साथ लेकर आनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको अपने साथ नहीं लेकर आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन सब चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको किचन यूटेंसिल्स के बारे में बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में बताऊँगी, पूजा एसेंशियल और क्लोथिंग, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं यहाँ एज ए हाउस वाइफ आई हूँ और यहाँ मुझे आए हुए अभी 3 महीना हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ बता रही हूँ। हो सकता है सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई थी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर आई थी और कौन कौन सी चीज़ें लाने का मुझे नहीं लाने का रिग्रेट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट अपने सारे रखें, जो भी आपके वीज़ा, आपका पासपोर्ट, आपकी आपकी जॉब रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सब आप अपने साथ रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात डॉक्यूमेंट को लेकर मैं आपको यही बताऊँगी कि उन्हें हमेशा आप अपने हैंडबैग में कैरी करें। उन्हें आप चेक इन लगेज में ना डालें, क्योंकि चेक इन लगेज में डालने के बाद जब इमिग्रेशन ऑफिस में आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो यू डोंट हैव एनीथिंग। सो दैट्स वाई आपको उसको हमेशा अपने हैंडबैग में रखना है, उसको हमेशा अपने साथ कैरी करना है। उसका एक मेन रीज़न आई थिंक ये भी हो सकता है कि समवेयर अगर आपका बैग कहीं लॉस्ट हो जाता है तो आप अपने चीज़ों के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी खो देंगे, तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अपने साथ, हमेशा अपने हैंड में अपने सारे डॉक्यूमेंट आप रखें। तो जो भी आपके असेंशियल चीज़ें हैं वो आप डेफिनेटली सबसे पहले उसी को पैक करें। और दूसरी चीज़, अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप रखें और कुछ स्टैपलर्स, आलपिन, नो सॉरी आलपिन तो नॉट अलाउड है। सो ये चीज़ें आप अपने साथ रखें। स्टेशनरी के सामान, पेन, एक कॉपी, जो भी आप रखना चाहते हैं अपने साथ, इसेंशियल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसेंशियल आप अपने साथ रखें, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, इनिशियल में बहुत काम आने वाला है। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनको सबसे पहले रखें। आप एज ए हाउस वाइफ आ रही हैं, क्योंकि मैं एज ए हाउस वाइफ आई थी तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट रखें। इवन मेरे हस्बैंड ने ही सब रख लिए थे, तो मुझे इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डॉक्यूमेंट आप सबसे पहले रखें। उसके बाद अगर आप एक फैमिली आ रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट आ रहे हैं और आप एक कपल के तौर पे आ रहे हैं, तो किचन यूटेंसिल्स के बारे में अगर बात करें तो हमारे सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये मिसकंसेप्शन आप निकाल दीजिए अपने माइंड से कि यहाँ आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ सब मिलेगा आपको, कुछ भी आपको इस चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये नहीं मिलेगा या हमें वो नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सब मिलेगा, आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लगा वो था यहाँ पर मुझे प्रेशर कुकर। आप अपने साथ प्रेशर कुकर ज़रूर कैरी करें। प्रेशर कुकर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप एक स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप एक स्मॉल साइज़ का ठीक है, अगर आप एक फैमिली के तौर पे आ रहे हैं तो आप एक बहुत बहुत बड़ा नहीं बट थोड़ा बिग साइज़ का आप प्रेशर कुकर यहाँ अपने साथ कैरी करें। 1 या 2, अगर आप फैमिली आपकी बड़ी है तो आप 2 प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ 1 इज़ इनफ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं तो 1 और 2 प्लेट्स, 2 और 3 बाउल्स और 1 और 2 ग्लासेस, 1 और 2 स्पून्स, फॉर्क, ये सब जो एसेंशियल आपके खाने में काम में आता है वो आप लें। आप एक फैमिली के तौर पे आ रहे हैं तो ये चीज़ें क्वांटिटी में थोड़ी बढ़ा दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने साथ ला सकते हैं तो आप डेफिनेटली ये चीज़ें लेकर आएँ। अगर आप चाय पीते हैं तो आप अपने साथ चाय के कप ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसके लिए कॉन्शियस ये रहना पड़ेगा कि वो टूट फूट ना जाए। तो उसके लिए आई थिंक आपको अवॉइड ही करनी चाहिए चीनी मिट्टी वाले जो कांच का कप होते हैं वो आप अपने साथ ना लाएं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहती कि वो चीज़ें मना है, मना नहीं है, लेकिन वो टूट सकती हैं, इसलिए थोड़ा आप उसका ध्यान रखें। और अपने साथ आप चाय बनाने का बर्तन ला सकते हैं अपने साथ। काफ़ी सारे नहीं, बहुत सारी चीज़ें ना लाएं। जो भी किचन में आपके एसेंशियल हैं, आपका कढ़ाई, नॉन स्टिक पैन वगैरह, ये सब आप अपने साथ लेकर आएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिल जाते हैं, पर जब अपने पास है तो हम ला सकते हैं इस चीज़ को। तो किचन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं जो सबसे एसेंशियल होती हैं हमारे लिए, वो सब चीज़ें अपने साथ लाएँ। चाय बनाने के लिए आप अपना चाय बनाने वाली जो भगोनी होती है, जो वो चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएँ। अपने नॉन स्टिक पैन्स जो होते हैं वो लेके आएँ, नॉन स्टिक तवा जो होता है वो भी लेकर आएँ।
और चाय छानने की छलनी लेकर आएँ अपने साथ। ये सब चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएँ। मिलती हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होगी बट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ हम लेके जा रहे हैं, ये मिलेगी नहीं वहाँ। यहाँ सब मिलेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली उसे अपने साथ कैरी करें। दूसरा मैं आपको चीज़ एक बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सॉरी, बिफोर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आई वांट टेल यू कि स्पाइसेस जो आप मसाले वगैरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं खाने पीने के लिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि पैक्ड जो फूड है वो आप ला सकते हैं। आप 10-20 कितना भी लाओ, पर बहुत ज़्यादा 10-20 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप 4-5 2-3 मतलब मैं 2-2 पैकेट्स आपके लेकर आई थी। तो ये सब आप ला सकते हैं, हल्दी धनिया मिर्ची जो भी है वो सब इसेंशियल आप ला सकते हैं अपने साथ। मैगी पैकेट ला सकते हैं, पापड़ ला सकते हैं, खाखरा ला सकते हैं, नमकीन ला सकते हैं, पर ये सब पैक्ड होनी चाहिए। होममेड फूड में मैं मटरी लेकर आई थी और हाँ मटरी लाई थी, तो वो आप ला सकते हैं। हैंडमेड भी ला सकते हैं बट शुड बी सील पैक्ड। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। और छोटे छोटे शैम्पू, छोटे पैकेट में जो आते हैं छोटे शैम्पू, छोटे ऑयल की ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड आप लेकर आएंगे वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसे हटा देंगे वहाँ से। तो इससे अच्छा है कि आप उसे ना लेकर आएँ, छोटे पैकेट्स अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि इनिशियल में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो छोटी चीज़ें आप ज़रूर लेकर आएँ अपने साथ। छोटा टूथपेस्ट लेकर आएँ, ब्रश के सेट लेकर आएँ, यहाँ मिलेगा, पर इनिशियल के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। सेकेंडरी जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके आइटम्स होते हैं, लाइक योर चार्जर, your hard disk, your pen drive, your adapter, whatever you have which is electronic, उसको आप एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग लें, उसके अंदर डालें और स्कैनिंग करते टाइम उस पॉली बैग को अलग से डालकर स्कैनिंग के लिए डालें। क्योंकि सबसे उसका एक ही फ़ायदा मैंने नोटिस किया है कि आपको सब चीज़ें अलग अलग नहीं देखनी पड़ेंगी, आपको एक साथ आपने पॉलीथीन निकाली और आपका टाइम भी उसमें बच गया। तो वो आप ये चीज़ करें, उसको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी रख सकते हैं किसी और में भी, बट ट्रांसपेरेंट हो विच इज़ मच बेटर। तो ये सब चीज़ें लेकर आएँ। सबसे अच्छी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे इंटरेस्टिंग नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात विच इज़ कि यहाँ के जो सॉकेट होते हैं ना, उनमें कुछ इस तरीके की होते हैं, मतलब आप कोई भी चार्जर लेंगे तो वो इस तरीके का होगा। आप हमारे यहाँ राउंड शेप में होते हैं ना, यहाँ ये कुछ इस फ्लैट तरीके से होता है। तो आप सबसे पहले तो ये जो अडाप्टर होता है ये अपने साथ ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा आप अपने साथ ये, अगर आपके पास ये है तो आपको इस तरीके की जो चीज़ होती है ना वो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ये आपने इंडिया से ख़रीदा है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप ख़रीद ही लें। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका रोल। तो ये चीज़ आप अपने साथ ख़रीदें। अपने साथ ये यूनिवर्सल जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत से गैजेट होते हैं जो हम इंडिया से लेकर आएंगे, तो उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास इस तरीके का तो होता नहीं है, तो ये इसमें हम लगा कर हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लेकर आएँ अपने साथ। अगर आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अपने साथ भगवान की कोई फ़ोटो, कोई मूर्ति ला सकते हैं। बहुत सेफ्टी से लेकर आएँ, क्योंकि बैग में वो कहीं इधर उधर होता है तो टूटने का डर रहता है, तो इसलिए सेफ्टी से रखिए उसको। वो चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ। अपने साथ मोली, सिंदूर और ये सब ला सकते हैं। मैं एक दिया भी लेकर आई थी अपने साथ। तो ये सब चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएँ। पूजा एसेंशियल ज़रूर आप अपने साथ लेकर आएँ। अगरबत्तियों के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगरबत्ती ना लाएं, क्योंकि यहाँ पर फायर अलार्म जो होते हैं वो सेट होते हैं हर अपार्टमेंट में, तो वो स्मोक डिटेक्ट करते हैं, तो इसलिए तो वो आप ना लेकर आएँ। क्लोथिंग के मामले में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लोथ्स यहाँ पर एथनिक आप लाएँ, ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है पहनकर। तो एथनिक ज़रूर लेकर आएँ। आप फॉर्मल कपड़े भी लेकर आएँ, यहाँ पर मिल जाएंगे लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे, बट नो नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। सॉरी, क्लोथिंग एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप ले सकते हैं, बट इनिशियल में आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा पजामा, अपने शॉर्ट्स, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विथ, सो वो आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। सो ये मेरी एक लिस्ट है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगी कि मुझे ये चीज़ भूलनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं अपने साथ
वाइट आइटम नहीं कैरी करी लेकर आई थी, लाइक राइस, शुगर, सॉल्ट, एनी काइंड ऑफ पाउडर, वाइट पाउडर। तो लाइक ये सब चीज़ें मैं अपने साथ नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये पढ़ा था कि आप ये चीज़ें अपने साथ ना लाएं, क्योंकि ये यहाँ पर मतलब ये चीज़ मना होती है यहाँ पर, क्योंकि वाइट चीज़ों को वो एज ए ड्रग ले सकते हैं। तो इन माई ओपिनियन आप उनको ना लेकर आएँ। बट वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट वो अपने साथ वो चीज़ लेकर आई थी, तो मेरे हिसाब से मतलब उसको नहीं रोका था, पर मुझे नहीं लगता कि इसको लाना सही है। तो इन माई ओपिनियन आप ये चीज़ अपने साथ ना लाएं। यही सब हैं जो आप अपने साथ कैरी ना करें और कैरी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ फिर भी मैं आपको लास्ट में भी यही बोलूँगी कि आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ। यहाँ आप सब चीज़ें ले सकते हैं, जो भी आप जिस भी आप रीज़न से हैं, जिस भी तरीके से जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टे ट्यून, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम। थैंक यू।